Assalamu alaikum. Welcome to my channel. It's Aisha here to teach you mathematics. Let's start today's lecture. In our previous lesson, we discussed how to find limits using algebraic technique factorization. Once again, today we'll discuss this topic. लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जिस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट की थी वो फंक्शन हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वन। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और ये काफ़ी इजी रैशनल फंक्शन था और हमने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट की थी। ये इजी फंक्शन इसलिए था क्योंकि हम जब भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं, कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो हम मोस्ट ईजिएस्ट एग्जांपल लेते हैं। और मोस्ट ईजिएस्ट एग्जांपल हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो न्यू टॉपिक या न्यू न्यू जो भी लेसन होता है वो चूँकि न्यू होता है तो इसलिए हमें डिफ़िकल्ट लगता है। और अगर हम किसी डिफ़िकल्ट एग्जांपल की हेल्प लेंगे तो वो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। इसलिए हमने लास्ट टाइम एक इजी एग्जांपल से जो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है हमने उसको समझा था कि हम लिमिट्स को कैसे एवेलुएट करते हैं अलजेब्राइकली। आज आपको स्क्रीन पे जो फंक्शन नज़र आ रहा है वो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। मैं रैशनल ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको न्यूमरेटर में भी नज़र आ रहा है कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और डिनोमिनेटर में भी आपको नज़र आ रहा है कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। और जब भी हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन आ जाता है। और वंस अगेन आज हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और हमें इसकी लिमिट को एवेलुएट करना है। और लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम देखते हैं कि वेरिएबल किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। वेरिएबल जिस भी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो हम फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। लाइक यू कैन सी एक्स अप्रोचेस टू वन, सो आप एक्स को वन पुट कर देंगे फंक्शन में और सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा आपके पास और ऐसे लिमिट एवेलुएट हो जाएगी। और अगर आप देखें अब मैं एक्स को वन पुट करती हूँ इन दिस फंक्शन, यू कैन सी वन क्यूब इज़ वन, देन माइनस माइनस एज इट इज़, वन स्क्वायर इज़ वन, वन इंटू थ्री इज़ थ्री, then plus 3 times 1, 3 ones are 3, negative 1 as it is, whole divided by 1 cube. X cube means 1 cube is 1, negative sign as it is, x is 1. So positive 1, negative 1 will get cancelled, positive 3, negative 3 will get cancelled. You will get 0 in the numerator divided by in denominator plus 1 minus 1. They will get cancelled and you will get a form which is 0 by 0. Now आपके पास 3 possible answers हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर ज़ीरो है। हम कहते हैं कि फ्रैक्शंस में जब भी हमारे पास न्यूमरेटर ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो आता है। हम ये भी कहते हैं कि फ्रैक्शंस में जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो आंसर अनडिफाइन हो जाता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस में जो नंबर्स हैं वो सेम होते हैं तो हमारे पास हमेशा जो आंसर है वो वन आता है क्योंकि वो नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो बात ऐसी है कि जब भी हम ये शेप्स हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, इनका जब भी हम कोई आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल ज़रूर वॉयलेट हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या वॉयलेशन हो रही है कि हमने ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर दिया और मैथमेटिक्स में तो ये अलाउड ही नहीं है कि हम ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर सकें। ये मैथमेटिकल रूल्स के अगेंस्ट है। हम कोई भी दो सेम नंबर्स को कैंसिल करके आंसर वन ला सकते हैं बट वो जो सेम नंबर्स हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकते। हम ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपने देखा ही है कि हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास अगर हम वन ही कह रहे हैं तो मैथमेटिकल रूल वॉयलेट हो रहा है। तो पता ही चला कि ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, ये हमारे पास एक मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास कोई आंसर नहीं है बल्कि ये हमारे पास एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है और इसको हम एवेल्युएट नहीं कर सकते। हमारे हमारे पास जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, उसकी लिमिट एवेल्युएट करने पे आंसर कोई डिफरेंट आएगा। आंसर हमारे पास ज़ीरो बाई ज़ीरो नहीं आएगा, बस हमें जो फंक्शन है उसको हमें थोड़ा डिफरेंट वे में टैकल करना है। और जो वो डिफरेंट वे है वो हमने चूज़ किया है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन को हमने क्यों चूज़ किया है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो रैशनल है और रैशनल फंक्शन हमारे पास रैशनल फंक्शन है ये। और रैशनल फंक्शंस को टैकल करने के लिए जो अलजेब्राइक टेक्निक हमारे पास सूट करती है, जो बेस्ट फिट है, वो हमारे पास फैक्टराइजेशन ही है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स बनाते हैं और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स बनाते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के फैक्टर्स बने और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के फैक्टर्स बने। तो हम फैक्टर्स बनाते हैं, जब हम फैक्टर्स बना लेते हैं तो फिर कोई से दो सेम, कोई फैक्टर्स कॉमन आ जाता है, कोई सेम आ जाता है, तो हमारे पास उसके बाद एक एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद जो एक्सप्रेशन आता है उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आंसर आ जाता है। हम अगेन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को फेस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है रैशनल, इसमें हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंबाइन करेंगे और मिडल टू टर्म्स को कंबाइन करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये इनकी इस तरह से पेयरिंग बनाने से हमारे पास ये होगा कि इनके इजीली फैक्टर्स बन जाएंगे। नाउ द गिवन क्वेश्चन विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, दिस इज पॉजिटिव एक्स क्यूब। बेशक हम नंबर्स को रिपोजिशन कर रहे हैं लेकिन जो हमारे पास साइंस हैं टर्म्स के हम वो चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक्स क्यूब नाउ -1 है तो आपके पास यहाँ पे आपके -1 ही आएगा। देन लास्ट में हमारे पास -3x² एज इट इज़, देन +3x एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास दो ही टर्म्स इन्वॉल्व हैं और दोनों टर्म्स में आपको नज़र आ रहा है कि दोनों में x आ रहा है, तो हम डिनोमिनेटर में से x इजीली कॉमन ले सकते हैं। बाय टेकिंग x एज कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर विल गेट, ये एक्स क्यूब है, एक एक्स बाहर है तो हमारे पास दो एक्स अंदर रह जाएंगे। नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा और ये एक्स एक ही है और वो बाहर है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। नाउ आपने इक्वालिटी साइन ज़रूर यूज़ करना है। मैथमेटिक्स में हम हमेशा, हमारे पास इक्वालिटी का साइन चल रहा होता है, या तो कोई एक्सप्रेशन हो तो उसकी लेफ्ट साइड पे चल रहा होता है जैसे कि अभी चल रहा है, और अगर इक्वेशन हो तो मिड में चल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर चल रहा होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, x³ - 1, ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, जो फर्स्ट टू टर्म्स नज़र आ रही हैं x³ - 1, हम इनको थोड़ा एवेलुएट करते हैं। x³ - 1 को, x³ - 1 को हम डील कर सकते हैं। x³ - 1 वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x³ - 1 क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास इजीली फॉर्मूला लग जाएगा a³ - b³ का। और हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए a³ - b³ का, जो कि हमारे पास होता है a³ - b³। a³ - b³ इज इक्वल्स टू a - b टाइम्स a² प्लस ab प्लस b²। और चूँकि हमारे पास x³ - 1 क्यूब है, सो दिस इम्प्लाइज a इज़ x एंड b इज़ 1। आपने ये दो सब्सटीट्यूशंस इस फॉर्मूला में करनी है तो इजीली आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा a³ - b³ का। अब यहाँ पे आपको रेड सर्कल में जो फर्स्ट टू टर्म्स नज़र आ रही हैं x³ - 1, मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ और हमारे पास आ जाएगा a - b टाइम्स a² प्लस ab प्लस b² मीन्स 1²। ये जो मैंने अभी तक यहाँ तक लिखा है ये जस्ट हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं रेड में, रेड सर्कल में नज़र आ रही हैं, ये जस्ट उसका आंसर है। देन आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं, ये वाली, आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। फिर दोनों टर्म्स में x आ रहा है तो हम x को भी कॉमन ले सकते हैं, और ये मिड में नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले लेते हैं। सो -3x आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो जो फर्स्ट टर्म है नेगेटिव साइन आउटसाइड है, 3 आउटसाइड है, और ये x² है और एक x आउटसाइड है, तो आपके पास एक ही x इनसाइड रह जाएगा। चूँकि हमने नेगेटिव साइन लिया है कॉमन, तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये 3x कॉमन है तो आपके पास यहाँ पे जस्ट 1 आ जाएगा। और आप जब इसको दोबारा से अगेन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्रीन में जो टू टर्म्स हैं वही आएंगी। कैसे? नेगेटिव साइन एज इट इज़ ये वाला नेगेटिव साइन तो एज इट इज़ आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और 3x मल्टीप्लाई बाय x आपके पास 3x पर आ जाएगा। देन ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, और 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इजीली आपके पास 3x आ जाएगा। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही वाली टर्म्स आ जाती हैं ना, होल डिवाइडेड बाय
एक्स टाइम्स। अब आपको जो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। हम इजीली एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, और हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो इजीली आपने एक्स ए को रिप्लेस करना है एक्स से और बी को रिप्लेस करना है वन से, सो यू विल गेट एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस वन। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू वन। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन के बाद एक फैक्टर आ रहा है और एक माइनस साइन से पहले आ रहा है। आप कह लें कि माइनस साइन से पहले एक नंबर है और एक नंबर माइनस साइन के बाद है। जो दोनों के दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स में आपके पास एक्स माइनस वन जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, तो हम एक्स माइनस वन का जो फैक्टर जो हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स माइनस, हम उसे कॉमन ले लेते हैं। एक्स माइनस वन ये जो फैक्टर है इसे कॉमन लेंगे। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसमें से एक्स माइनस वन कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास जो डॉटेड में है ये रह जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपके पास रह जाएगा। और एक्स माइनस वन बाहर आया हुआ है तो आपके पास ये जस्ट माइनस थ्री एक्स रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो एक्स माइनस वन है ये आपके पास इजीली कैंसिल हो जाएगा, और एक्स माइनस वन आपके पास इजीली कैंसिल हो जाएगा, और वी आर लेफ्ट विद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस एक्स है और ये माइनस थ्री एक्स है, इन दोनों से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस वन माइनस थ्री विल बी माइनस टू, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स, और ये जो प्लस वन है ये आपके पास आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन। और जो मैंने कैंसिल किया है यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं एक्स माइनस वन, हम नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में विदाउट लिमिट इनको बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्यों कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक्स वन को अप्रोच कर रहा है, तो हम एक्स को वन पुट करते हैं, तो एक्स को हम वन पुट करते हैं तो जो एक्स माइनस वन है एक्स को वन पुट करने से वन माइनस वन ये तो ज़ीरो हो रहा है, तो मतलब कि हम एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन से कैंसिल कर रहे हैं, और एक्स माइनस वन आपको नज़र आ रहा है कि ये आंसर ज़ीरो दे रहा है, मीन्स हमने ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर रहे हैं और ये तो हमें अलाउड नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि लिमिटिंग केस में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये है कि हमारे पास जो एक्स है वो वन को अप्रोच कर रहा है, एक्स वन को अप्रोच करता है तो एक्स वन के बहुत क्लोज होता है, इतना क्लोज कि आप ये भी नहीं कह सकते 0.9999, जितने टाइम्स नाइन आप कर लें उससे भी ज़्यादा क्लोज होता है। तो एक्स वन को अप्रोच कर रहा है, एक्स वन के बहुत क्लोज है बट एक्स वन के इक्वल नहीं है, और जब एक्स वन के इक्वल नहीं है तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे वन नहीं पुट कर रहे हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो आंसर नहीं आएगा, मीन्स एक्स वन को अप्रोच कर रहा है, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है फैक्टर है एक्स माइनस वन वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को, वो ज़ीरो होगा नहीं। और अब चूंकि हमने फैक्टर्स को कैंसिल कर लिया और मैंने आपको बताया है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब भी हमारे पास फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं तो मोस्ट पॉसिबली हमारे पास जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो हम फेस नहीं करते हैं, और आपने सिंपली अब लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है कि आपने एक्स को वन पुट करना है, और आपने एक्स को वन पुट करना है, और जब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो जो लिमिट का साइन है एल आई एम विद अप्रोचिंग सम वैल्यू, हम वो पुट नहीं कर सकते, वो पुट हम नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर विच इज़ वन माइनस टू टाइम्स वन, ये आपके पास टू आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई एक्स इज़ वन, वन इंटू वन प्लस वन, तो आपके पास आ जाएगा ये दोनों टर्म्स प्लस टू बनाएंगे और ये माइनस टू, ज़ीरो आ जाएगा, और नीचे वन प्लस वन टू और टू टाइम्स वन आपके पास टू आ जाएगा, एनी नंबर डिवाइड ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा, और आंसर ज़ीरो आ जाएगा। मीन्स एक्स जब वन को अप्रोच करेगा तो जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी, एक्स आपके पास, इट मीन्स ये आपके पास फाइनल आंसर है, ये वाला आपका फाइनल आंसर आ गया। और इसका मीनिंग क्या है कि जब एक्स आपको वन को अप्रोच करेगा तो जो आपका फंक्शन है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।